नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जो भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। क्लियर? चलिए बड़े बच्चों आगे आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के इन दोनों टॉपिक के अपने PYQ बच रहे थे, इनको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से देखना इनको, मेथड वगैरह इतना अपन करेंगे नहीं। ठीक है, कोशिश करेंगे जिन जिन क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लग सकता है उनमें हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और जिनमें मेथड की जरूरत पड़ेगी वहां पर मेथड भी लगाएंगे। देखो एक बार, हाँ जी, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 से स्टार्ट किए, देखते जाइए फॉर्मेट के अंदर। यदि P कितने बाई कितने की 3/3, यदि P 3/3 की अवयव है और सभी अवयव 1 हो तो P स्क्वायर माइनस 3P क्या होगा? P स्क्वायर माइनस 3P क्या होगा? हाँ जी, क्या दिया फॉर्मेट के अंदर समझना एक बार, क्या कहानी है। P है बच्चों और उसके सारे एलिमेंट कितने बाई कितने की 3/3 के, और उसके जो सारे एलिमेंट है वो 1 है। सारे एलिमेंट क्या है? 1। सारे एलिमेंट आपके 1 है। अब आपको क्या चाहिए? P स्क्वायर माइनस 3P। तो सबसे पहले तो P स्क्वायर निकाल लीजिए। P स्क्वायर मतलब P का मल्टीप्लाई P के साथ, P का मल्टीप्लाई P के साथ, तो 1 1 1 ये फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक लोकेशन निकाल लीजिए। इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करें बच्चों 3 आएगा, सारे 3 आएंगे। वैसे अगर देखोगे सारे कितना आएगा? 3 आएगा। अब P स्क्वायर माइनस 3P चाहिए, P स्क्वायर माइनस 3P चाहिए। तो पहले लोकेशन पे बच्चों कितना आपका 3 है, बाकी सब लोकेशन छोड़िए। माइनस 3P कितना आएगा बच्चों? ये 3 आएगा। मतलब पहले लोकेशन पे क्या भरा जाएगा बच्चों? 0। पहले लोकेशन पे क्या भरा जाएगा? 0। अब देखिए शून्य हो सकता है बच्चों, इकाई में तो बच्चों 1 होता है, नहीं होगा। स्तंभ कैसे होगा बच्चों? 3/3 स्तंभ तो हो ही नहीं सकता बच्चों। विकर्ण मतलब बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या? कौन सी मैट्रिक्स होगी? एक का नल मैट्रिक्स। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। बाकी पूरा भी सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो आगे भी सोल्व कर लीजिए। हाँ जी, यह पूरा किससे भरा जाएगा? 3 3 3 3 से, और माइनस 3P करोगे तो वो भी 3 3 से, मतलब क्या आएगा? एक नल मैट्रिक्स आएगा। क्या फॉर्मेट आ जाएगा? एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। पूरा फॉर्मेट आप बना सकते हो। तो पर्टिकुलर एक लोकेशन चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों? यदि ए एक मैट्रिक्स दे रखी, कैसी मैट्रिक्स है? वर्ग सम आइडेम्पोटेंट। हाँ जी, आइडेम्पोटेंट किसको बोलते हैं? कि ए स्क्वायर इक्विवेलेंट है, वर्ग सम जिसका वर्ग समान हो, ए स्क्वायर इक्विवेलेंट। नीलपोटेंट क्या होता है बच्चों? ए की पावर P इक्विवेलेंट 0 0, यहाँ पर नल मैट्रिक्स, ध्यान रखना। इनवॉलंटरी क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? आई। और सिंगुलर क्या होता है? ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके इक्विवेलेंट 0, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी? 0। ये 4 फॉर्मेट है, आपको तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी -1, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी है? -1। कौन सा खत्म? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स खत्म, पूरा फॉर्मेट खत्म। चलिए फिर आगे बढ़ते। जो शून्य मैट्रिक्स होती है, जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन भी खत्म, ये वाला ऑप्शन भी है वो भी खत्म। अच्छा, यहाँ पर अगर आते, अगर इधर दोनों तरफ मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ए का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर बराबर आई का डिटरमिनेंट 1 आएगा। यानी ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? या तो बच्चों +1 आएगी, या फिर क्या आएगी? -1 आएगी। या तो +1 आएगी या फिर क्या आएगी? -1 आएगी। ध्यान रखना, या तो +1 या -1। तो अपन ये बोल सकते हैं बच्चों ये ऑप्शन सही है। गुरुजी ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए है। तो अगर बच्चों यहाँ पर अपन डिटरमिनेंट लेवे, दोनों तरफ अगर अपन डिटरमिनेंट लेवे, तो ए स्क्वायर यानी ए डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट और इक्वलेंट ए डिटरमिनेंट। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो बच्चों 1 आएगी, या तो 1 आएगी, या तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आएगी। कैसे? इससे खत्म हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कॉमन लेंगे तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपका कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ सकती है? 0। दोनों चांस बन सकते हैं। किसके अंदर? वर्ग सम के अंदर। तो ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट। और बाकी आप क्या कर सकते हो? बाकी बच्चों यह ध्यान रखना, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन है? सारे ऑप्शन बाहर आ जाएंगे। क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए एक बार, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए पूरा फॉर्मेट क्या है। ठीक है, चलिए बड़े आगे, फिर फॉर्मेट के ऊपर समझ में आ गया होगा क्या है भाई। बाकी सब तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पर हाँ कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। ये भी आप एक फॉर्मेट है जिसमें आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चले बड़े आगे बढ़े, नेक्स्ट फॉर्मेट आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। यदि मैट्रिक्स, आदि 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। यदि मैट्रिक्स हाँ जी कुछ नहीं दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स बराबर ए का डिटरमिनेंट इक्वलेंट 0। बच्चों अभी यहाँ पर मेथड पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक्स की नंबर ऑफ वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए? नंबर ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए? डिटरमिनेंट। चाहो तो 0 बना सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। x -1,
x माइनस 1, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म आपका, ये खत्म, यानी कितना बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6। आज फिर बच्चों आपका -2 के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते, ये खत्म, ये खत्म, ये बनेगा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, और ये हो गया आपका -6। आज लास्ट बच्चों +2 के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस ये कितना हो जाएगा -3x और +3। आज ही बच्चों x की वैल्यू पूछिए, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं, पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। अब चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। इसका क्या करना है, ये जो डिटरमिनेंट है इसका d/dx करना है। इसका क्या करना है, d/dx, d/dx किसका, a के डिटरमिनेंट का, ठीक है, a के डिटरमिनेंट का d/dx। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं बच्चों, कैसे, यहाँ पर अगर मैं लिखूं क्या, x माइनस 1 का होल क्यूब -6 और क्या बनेगा x माइनस 1, ये बन जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें, इसके क्या निकाल लेते, डिटरमिनेंट की वैल्यू, बाकी सारी टर्म सेम, बाकी सारी टर्म ये आपकी क्या हो जाएगी, एज इट इज, ये एज इट इज होगा, ये भी आपके एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए आगे, ये कितना बनेगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच्चों आपका -6। अच्छा इसका बोलिए, ये कितना आएगा 3, यानी ये कितना आएगा -6, यहाँ से बोलिए 9 3, ये सब खत्म है बच्चों, डिफरेंशियल करना है, -3, तो -3 यहाँ से और 2 इधर, ये -6 आ जाएगा। ऑल ओवर आपकी ये वैल्यू आ गई। d/dx किसका, पूरा फॉर्मेट है। एग्जाम प्रीव्यू देखना है बच्चों, मेथड बहुत सारे बताते, मेथड बहुत सारे, एग्जाम प्रीव्यू का ध्यान रखना है, एग्जाम में कैसे करेंगे सबसे बड़ा काम ये। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों, 0 दे रखी, 0 दे रखी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 18, यानी इक्वलेंट 18 हो जाएगा। आज ये कितना बन जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना बनेगा 9 बनेगा, यानी x माइनस 1 का x माइनस 1 इक्वलेंट +-3 आएगा। एक बार प्लस ले लीजिए, x माइनस 1 इक्वलेंट 3, एक बार माइनस ले लीजिए, यानी -3 आएगा, यानी x इक्वलेंट एक तो बच्चों आपका 4 आ जाएगा, और एक x इक्वलेंट आपका -2 आ जाएगा। कमेंट कर दीजिए कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू, जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या क्लियर है, क्या इसमें मेथड है बच्चों, हिट एंड ट्रायल नहीं है, ठीक है, पर मेथड में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहाँ कितना क्या लिखना है, इतनी जगह होती नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन को भुनाने पड़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, क्या है क्लियर है। हाँ जी 6 आएगा सर, गड़बड़ करेगा, -6 और अच्छा ये वाला, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 6, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये 6 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 6 का रूट, क्या हो जाएगा 6 का रूट, और 6 का रूट तो ये बन जाएगा 6 का रूट, 6 का रूट, और ये, ठीक है, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ये भी √6 आएगा। तो यहाँ पर आपका x कितना बन गया, यहाँ पर अगर x देखे, x इक्वलेंट यहाँ कितना आएगा √6 और +1, और ये क्या आएगा, यहाँ देखिए तो +1 है, ये -1 है, ये माइनस हो गया, तो -√6 +1। हाँ जी क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर, हाँ 9 की जगह, बिल्कुल 9 की जगह 6 आएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी आंसर कितना आएंगे, अभी भी 2 आएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। भाई कौन कौन सी वैल्यू ये नहीं पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चांस बन जाएंगे पूरे फॉर्मेट के अंदर। कंप्लीट है सबके, हाँ ध्यान रखा करो, सब लोग ध्यान रखा करो। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन 2018 आरपीएस सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। क्या है बच्चों, a की पावर 100, सिंपल है बच्चों, a बराबर आपका कितना दे रखा है, तो a बराबर 1 1 1 1। चलिए a स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर अगर देखें तो 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई किससे 1 1 1 1, ये आ जाएगा, यानी टोटल अगर देखें तो 2 2 2 2 आएगा, ये आएगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 2 इंटू a, 2 कॉमन आएगा तो 1 0 सॉरी 1 1 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया 2a, क्या बन गया 2a। अच्छा अगर अपन a क्यूब चलेंगे बच्चों, a क्यूब चलेंगे तो सबको पता है कितना आएगा 3 3 3 3 3 आएगा, बोलो फॉर्मेट ये आएगा। इसमें से कितना बार आएगा बच्चों 3, और साथ में क्या बनेगा 3 नहीं, अच्छा 2 2 2 4 आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, और ये आपका 4 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अगर आपका इससे होगा तो बच्चों 4 4 आएगा, तो ये आंसर कितना आएगा, अगर 2 अगर बाहर लेवे या 4 बार ले, 4 बार ले तो 2 का स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों a, 4 बार लेंगे तो 2 का स्क्वायर और साथ में कितना आएगा a। तो ध्यान से देखिए, जब a है तो 2 की पावर 0 बच्चों, जब a स्क्वायर है तो 2 की पावर 1 है, जब a क्यूब है तो 2 की पावर 2 है। अब क्वेश्चन कितना है, a की पावर 100 है, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 99 इंटू a। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है, क्या लॉजिक चाहिए बच्चों, रीजनिंग वाला कंसेप्ट है इसके अंदर, रीजनिंग वाला कंसेप्ट है, वापस सीख लीजिए। क्या बोला, a है तो 2 की पावर 0, a स्क्वायर है तो 2 की पावर 1 है, a क्यूब है तो 2 की पावर 2 है, तो बोलो a की पावर 100 है तो 2 की पावर 99 इंटू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर बच्चों, लास्ट तक अपन को सोल्व नहीं करना है, ना सोल्व करने बैठना है, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कर रखे अपन ने, इस तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंप्लीट,
कमेंट करा करो, सारे साथीगण कमेंट करा करो। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल बच्चों हिडन ट्रायल बता रखा आपको। A1 क्या ले लेते हैं, A1 B1 और C1। पहले ऑप्शन में पुट करो 1 1 1, ये बच्चों 3 आएगा, ये आपका 0 ही रहेगा। अच्छा ये 1 1 1 3 है, ये 1 1 खत्म हो गया, -1 यानी ये कितना आएगा, -3 आएगा। 1 1 1 3 - 3 बच्चों आपका 0 हो गया, 3 - 3 कितना हो गया, 0। अच्छा एक चांस लीजिए, देखे 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये भी 2 2 2, ये भी 2 2 2, ये भी 1 1 1। ठीक है, बोलो क्या आएगा, 2 रो है 2 कॉलम इक्वल, आंसर कितना आएगा, 0। मतलब बच्चों या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। दो ऑप्शन खत्म, एक ये वाला खत्म, एक ये वाला खत्म। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते, ये पहला हिट एंड ट्रायल था। दूसरा हिट एंड ट्रायल और लगाते, ए क्या लगाते हैं 1, बी क्या लगा देते हैं 1 और सी कितना लगा देते हैं 0। अच्छा यहाँ आइए, अच्छा A1 B1 कितने ऑप्शन बचे बच्चों, 2 ऑप्शन बचे। ये तो आज भी क्या रहेगा बच्चों, 0 ही रहेगा। पर इसकी अगर बात करें तो 1 ये 0 ये 0, तो 1 और 1 कितना आएगा 2। अब बच्चों 1 1 0 1 1 0 अगर लगाएंगे तो आंसर कितना, या तो 0 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। ध्यान रखना जो पहले खत्म हो चुके उसके अंदर वापसी नहीं करनी। वो ऑप्शन एक बंडल के लिए नहीं चला, मतलब खत्म है, सबके लिए खत्म। चलिए आगे बढ़ाते, 1 1 0 1 1 0 इसको पुट करवा लीजिए। 1 1 0 के अंदर 1 1 0 तो ये 1 आएगा, 1 1 ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। 1 1 0 तो ये बच्चों 1 आएगा, 1 1 0 ये भी 1 आएगा। बी आपका कितना है 1 है। अच्छा A प्लस बी 2 है, C प्लस ए बच्चों 1 है, और C कितना बच्चों 0। फॉर्मेट ये आ गया। किसके रेस्पेक्ट ओपन करें, इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए। क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस, 2 के लिए ओपन, ये खत्म ये खत्म, 2 - 1 बच्चों 1 आएगा, और -1 के लिए ओपन करें, ये खत्म ये खत्म, 1 - 1 कितना हो गया 0। बच्चों 0 के लिए ओपन करने की जरूरत नहीं, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2 दे रहा है बच्चों, ये ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन आपका खत्म। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या क्लियर है क्या, और भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपके कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कुछ भी पुट किया जा सकता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू मेथड से नहीं निकालनी अपन को, हिडन ट्रायल लगा दीजिए, हिडन ट्रायल से निकल जाएगी। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, बस हाँ लेना इजी, ध्यान रखना ऐसे नहीं डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके ऊपर भारी पड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आसान सी वैल्यू लेनी, पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितनी वैल्यू होगी फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन एक्स और वाई में है। इक्वेशन किस में है, एक्स और वाई। बच्चों अपने सीट में ऐसा क्वेश्चन था, अपनी सीट में ऐसा क्वेश्चन था, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बच्चों एक चीज बताइए, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब डेल 0 और डेल एक्स भी 0 और डेल वाई भी 0, ये तीनों अगर 0 होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहले डेल की बात कीजिए, डेल के लिए एक्स का कोएफिशिएंट देखिए k+1, और बच्चों ये 8 हो गया। अच्छा के लिए इधर बोलिए ये के है बच्चों, और ये कितना हो गया k+3। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके, ये डेल है, डेल 0 पुट करते किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बड़े आगे, ये कितना हो गया बच्चों k+1 और ये k+3। ध्यान रखना मेथड लग रहा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ध्यान रखना फॉर्मेट के अंदर। समझिए आगे बढ़िए, ये कितना हो गया k² प्लस आपका 3k बच्चों 4k आ जाएगा, 3k और k कितना आ जाएगा 4k, प्लस का 4k और प्लस आपका 3 और -8k, इक्विवेलेंट कितना हो गया 0। सोल्व कर लीजिए, k², ये टोटल मिला के -4k और +3 इक्विवेलेंट 0। तो बच्चों 2 वैल्यू आएगी k की, एक तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, और एक क्या आएगा 3 आएगा। एक तो 1 आएगा, एक 3 आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ भावुक हो जाते हैं। हाँ इसका आंसर जो है ना इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसका आंसर 2 भी आ सकता बच्चों, आंसर 1 भी आ सकता और आंसर 0 भी आ सकता। क्या रीजन है गुरुजी, के की 2 वैल्यू आ गई, दोनों मान डिक्लेयर कर दो, नहीं, इनको डेल एक्स और डेल वाई के अंदर उनको 0 भी लाना है। जैसे अगर मैं आगे बढ़ू बच्चों, यहाँ पर मैंने बोला डेल एक्स बनाओ, डेल एक्स क्या बनेगा, तो डेल एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट गायब कर दीजिए, ये क्या आएगा 4k आ जाएगा, इधर आपका कितना आएगा 3k -1 और 8 और k+3, ये एज इट इज हो जाएगा। ये क्या है आपका डेल एक्स। इसी तरीके से बना लीजिए डेल वाई बना लेते हैं। डेल वाई क्या आएगा, तो डेल वाई में k+1 और k तो एच डी जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी 4k, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4k और कितना आएगा 3k -1। अब बच्चों ये दोनों डेल एक्स और डेल वाई जो आए हैं ना, इनमें इनको परीक्षा देनी, अगर ये परीक्षा में पास हो गए तो काम हो जाए। कैसे, k बराबर 1 इसमें लगाए, k बराबर 1 अगर इसमें लगाऊं तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा 3 - 1 2 और ये बनेगा बच्चों आपका 4, ये बन जाएगा 4 × 4 16 16 -0। बोलो डेल एक्स तो पास हो गया साहब। अब डेल वाई पे आ जाइए, डेल वाई पे अगर आते हैं, के की वैल्यू कितनी लगानी 1 और 1 2 हो गया, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये बच्चों 1 आएगा, ये आपका 2 आएगा। क्या 4 - 4 0 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, ये भी परीक्षा में पास। डेल एक्स भी 0 और डेल वाई भी क्या आएगा 0। तो बच्चों अभी तक जो आंसर है ना, कितने बच रहे थे अपने पास, अपने 3 बच रहे थे, उसमें से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि कम से कम एक तो आ ही सकता है। कौन आ सकता है, के बराबर जो 1 है ना वो तो सिलेक्ट हो सकता है। गुरुजी के बराबर 3 का अभी भी संदेह, बिल्कुल संदेह सर, 3 को सेट कर लीजिए। बोलो डेल एक्स, ये किसके लिए 3 के लिए, 3 × 4 कितना आएगा 12 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, 3 × 3 9 -1 ये 8 आएगा,
ये बच्चों 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 6 कर दीजिए, 8 इंटू 8 कर दीजिए। डेल एक्स जो है वो क्या आएगा बच्चों, नॉट इक्वलेंट 0 आएगा। डेल एक्स क्या आएगा, नॉट इक्वलेंट 0 आएगा। नॉट इक्वलेंट 0 आएगा तो देखो जो के 2 मान आ रहे थे वो खत्म है, एक ही मान आएगा और वो मान कौन सा होगा, 1 होगा। के की नंबर ऑफ वैल्यू बतानी, ध्यान रखना के की क्या बतानी है, नंबर ऑफ वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। सेट में क्वेश्चन था, उसके थोड़े ऑप्शन थोड़े से अलग थे, उसमें के की वैल्यू भी अलग आ रही थी, पर हाँ इस तरीके का पैटर्न जरूर था जिसको आप सोल्व कर सकते हो। चले आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए का डिटरमिनेंट -1 है, बी का डिटरमिनेंट 3 है और 3 ए बी का। बच्चों इस क्वेश्चन पे आइए, 3 ए बी का डिटरमिनेंट, एक चीज बताइए ए का ऑर्डर 3/3, बी का ऑर्डर भी 3/3, तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, 3/3 ही आएगा। ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, 3/3। तो बच्चों अपनी प्रॉब्लम 3, अपनी प्रॉब्लम ए बी नहीं, अपनी प्रॉब्लम 3 है। तो जब ये 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकला, ए का ऑर्डर 3/3, बी का ऑर्डर 3/3, तो 3 बाहर निकलेगा तो 3 का क्यूब होकर निकलेगा। 3 बार निकलेगा, 3 का क्यूब होके बाहर निकलेगा। क्यों, कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही फर्क है। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर एक वैल्यू का मल्टीप्लाई सबसे हो जाता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक वैल्यू का मल्टीप्लाई एक रो से, एक वैल्यू का मल्टीप्लाई दूसरी रो से, उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई तीसरी रो से। बोलो कितना बार आएगा, 3 का क्यूब बार आएगा। और 3 का क्यूब जैसे बार आया, इसको लिखेंगे ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट लिखेंगे। 3 का क्यूब तो कितना हो गया, 27 हो गया। ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया, -1 हो गया। ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। और बी का डिटरमिनेंट कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी कैसे सोल्व होगा, हिट एंड ट्रायल बच्चों पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। आंसर कितना आएगा, -81। इजी है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, पर बच्चों को कंसेप्ट बनने चाहिए, कंसेप्ट बनने चाहिए। हाँ जी, 3 ए का डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है। 3 ए का डिटरमिनेंट सबको ने, 3 का क्यूब और ए का डिटरमिनेंट अलग कर लो। बच्चों यहाँ पर भी तो ए बी भी तो एक डिटरमिनेंट ही है, ए का मल्टीप्लाई बी से, बोलो वो भी क्या है, डिटरमिनेंट ही, अलग कर लिया, बोलो फॉर्मेट ये बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। क्वेश्चन कैसे आ रहे, जैसा अपन ने पढ़ा वैसे आ रहे। चलिए ये 2018 क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्या कह रहा पढ़िए। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आज लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर है, ये फिर आ गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर बराबर है। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर ए आएगा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वर्ग सम होता है। देखो इंग्लिश में भी नाम है सर, ठीक है ना, तो आइडिया इंपॉर्टेंट। तो ए का कौन सा बच्चों, 4, ए का कौन सा बनेगा आपका 4, ए का 4 देखो, ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें नहीं है बच्चों, ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें नहीं है, ठीक है, ए का 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो बी का देख लेते हैं, बोलो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर m बराबर 0, 0 या नल मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये कौन सा, नील पोटेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4। तो बी का फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है बच्चों, ये वाला खत्म, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे भी कार्य कंप्लीट होने चाहिए। क्या कि ए स्क्वायर बराबर अगर आई आता है तो इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए की पार्टी बराबर बच्चों किसमें आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ है, आपका थर्ड वाला, ठीक है, हिंदी में नाम देख लेना। अब देखो ये यही फॉर्मेट है, ठीक है, अपन बहुत सी बार क्वेश्चन लेते हैं ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए यही नाम लिखे हुए, आइडिया इंपोर्टेंट, सम्मित, इनवॉलंटरी और नीलपोटेंट, तो सारे हिंदी को इंग्लिश में फॉर्मेट बना लिए। तो ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट के अंदर इसका आंसर क्या आएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3। क्लियर बच्चों, आ गया होगा समझ में। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था 2016 में, फिर 2018 के अंदर धमक गया। कौन कौन सा इनवॉलंटरी, कौन कौन सा आइडेम्पोर्टेंट, कौन कौन सा सिमेट्रिक और कौन कौन सा ये। अच्छा, इन आइडेम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, वर्ग सम। इनवॉलंटरी क्या बोलते हैं, अंतर्वलनीय। फिर आपके क्या आ गया बच्चों, सम्मित। हाँ, सिमेट्रिक को क्या बोलेंगे, सम्मित। ठीक है, इस तरीके से सारा नाम है जिसको आप सेट कर सकते हो। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे। क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, सेट करना। अब चलो यहाँ जाइए, बोलो क्या बोल रहा है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, ए का ट्रांसपोज बराबर ए, तो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कोई डिटरमिनेंट है बच्चों, कोई डिटरमिनेंट अगर उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, कोई डिटरमिनेंट है उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। क्या कहना चाहते हो, ए इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लो और आई का डिटरमिनेंट भी ले लो। आई का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। ये बच्चों ए का तो डिटरमिनेंट है और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी वही होता है। ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या होता है, वही होता है, और वही होता है, तो चलो दोनों सेम होगी। आई का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ डिटरमिनेंट का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा। ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, +-1 आएगी। ध्यान रखना, +-1 आएगी, +-1 आएगी। ध्यान रखना, +-1। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। और वैसे भी मैंने आपको एक वर्ड सिखा रखा है, क्या, अगर ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर अगर आई आ जाता है तो एक कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, हिंदी में बोलते हैं लंबिक।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बनेगी? +-1 बनेगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बनेगी? +-1 बनेगी। क्या है क्लियर है? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, पूरा फॉर्मेट क्लियर है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी? +-1 बनेगी। और यही चीज है, डायरेक्ट बंदा देखते टिक लगा देगा। 2018 सेकंड ग्रेड में पूछा वो क्वेश्चन। चले आगे, कमेंट करते जाइए सारे साथीगण। बढ़े आगे, हाँ जी नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इनवर्स सही है बच्चों, इनवर्स निकालना सिखा रखा है, इनवर्स निकालना सिखा रखा है। ये ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन माइनस है, यानी 0 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 है, 0 है। अच्छा 1 है, 0 है, 0, ये पहला ऑप्शन है। अच्छा दूसरा ऑप्शन बताइए, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन तो सेम ही है, 0 0 1 है, 0 1 0 है, और 0 0 आपका 0 सॉरी 1 0 0, हाँ जी 1 0 0, ये फॉर्मेट है। अच्छा फिर क्या है? आई। तीसरा ऑप्शन क्या है? ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड क्या है बच्चों? आई। आई मतलब बच्चों, आई मतलब आपका कितना हो गया? आई का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये फॉर्मेट बन गया। चलिए, और लास्ट वाला कितना बच्चों? डी वाला क्या है बच्चों? डी वाला है 0 0 0, सारे 0, सारे के सारे क्या आ गया? 0। अब देखो ये ऑप्शन बना लिए बच्चों, ये ऑप्शन बना लिए, एक लोकेशन अटैक कर लो, बोलो 1 पे अटैक, 0 पे अटैक करो, बोलो ये खत्म, ये खत्म, ये 0 आएगा। अब देखो यहाँ तो 0 आ रहा है बच्चों, इसमें पहले लोकेशन पे 0 आ रहा है, यहाँ पहले लोकेशन पे 0 आ रहा है, पर यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ये खत्म बच्चों। अच्छा अगली लोकेशन किस पे पकड़ ले बच्चों? 1 पे अटैक कीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आज एक चीज का और ध्यान रखना, क्या? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। इसकी क्या निकालना? डिटरमिनेंट वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, अगर 1 1 1 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है, पर अगर इस तरीके से है तो इसके रेस्पेक्ट ओपन करें, ये खत्म, ये खत्म, 0 -1, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बनेगी? -1। बच्चों डायगोनल पे अगर एलिमेंट 1 1 है ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। पर अगर ऐसे इस तरीके से जो डायगोनल नहीं है इधर अगर वाले, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आएगी। अब यहाँ आइए, -1 का भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अपन जो हिट एंड ट्रायल बना कर रखा है ना, वो किसके लिए बच्चों? एडजॉइंट के लिए। हिट एंड ट्रायल किसके लिए? एडजॉइंट के। सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका फॉर्मेट, ये सबसे पहले इस फॉर्मेट का, फिर अपन क्या निकालना? इनवर्स निकाल। ये आंसर किसका? इनवर्स का है। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं हो जाए। बोलो क्या? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1 अपॉन डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, अटैक करते हैं, बोलो इस 1 पे अटैक, ये खत्म, देखो ये खत्म, ये खत्म, 0 -1 कितना हो गया? -1, -1 तो हो गया, तो इस लोकेशन पे कितना आएगा? इस लोकेशन पे -1 आएगा, इस लोकेशन पे कितना आएगा? -1 आएगा, इस लोकेशन -1 आएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू से नीचे कितना है? नीचे कितना? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है -1, तो -1 कितना आएगा? +1। अब देखो +1 किस में आ रहा है? +1 बच्चों इसमें आ रहा है, +1 आपका इसमें आ रहा है, +1 इसमें आ रहा है। बोलो ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो भी खत्म, ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब यह देखिए, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है ना, ये 0 माइनस है। एक चीज बच्चों ध्यान नहीं दिया अपन, ये -1 है ना, ये -1 है, ये -1, ठीक है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी खत्म बच्चों। आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑप्शन गलत लिखा है सर, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन माइनस है। क्लियर? सबके क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? फर्स्ट ऑप्शन गलत लिखा, बाकी तो खत्म, ये खत्म, ये आंसर सीधे क्लियर है क्या बच्चों? ध्यान रखना, आई का इनवर्स आई होता है, आई का इनवर्स आई होता है, ठीक है। और ये ऐसी मैट्रिक्स आए ना, उसका इनवर्स भी खुद ही होता है। देखो आप, ऐसी मैट्रिक्स आए उसका इनवर्स भी खुद ही होता है, ये ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। आसान है, काफी आसान। चलो बड़े बच्चों आगे अगले फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। यहाँ आ जाइए बच्चों, कितना 2018 संस्कृत विभाग के अंदर पूछा हुआ है, बड़ा क्वेश्चन दिया। आज इसका ऑर्डर कितना? इसका ऑर्डर अगर अपन देखें बच्चों, इसका ऑर्डर कितना? इसका ऑर्डर 1 2 3 4, ये 4 है, 4/3, ये 4/3 है। अच्छा इसका ऑर्डर 3/2 है, 3/2 है, और इसका ऑर्डर 1 2 यानी 2 बाई, और कितना फॉर्मेट अगर देखें तो 1 2 3 4 5, ये 2/5 है, 2 कितना हो गया? 5। पूरा फॉर्मेट ये हो गया। चलिए अब बढ़ते बच्चों आगे, बढ़ाते फॉर्मेट के अंदर। अगर एक बार मैं लिख देता हूं, डी क्या है बच्चों? डी है एबीसी। डी क्या है आपका? एबीसी। डी क्या है? एबीसी का मल्टीप्लाई। डी अगर देखे तो डी क्या बच्चों? एबीसी है। किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी का सी से कर दो या ए बी सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये कितना? एक बार एक पे आ जाइए, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है, फिर बच्चों ये 0 है, ये 3 है, ये 0 है, और ये 4 है, ये 0 है, ये 4। हाँ जी समझना एक बार। अब बी पे आइए, बी बच्चों क्या है? बी अगर देखें तो 5 है, 6 है, -3 है, 2 है, और आपका -1 है और 0 है, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, फिर आपका 5 है, फिर -5 है, फिर आपका 2 है, फिर -4 है, और फिर -1 है, और फिर आपका कितना है? -2। अब देखो एक बार फॉर्मेट के अंदर सीधा लाइन वाइज लिखी हुई, देखो ए बी सी सीधा लाइन वाइज लिखी हुई। आपको क्या चाहिए? पहले क्लिक करो D34, क्या चाहिए? D34। अच्छा डी का ऑर्डर कौन सा आएगा पहले ये चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर आपका 4/3 है, इसका ऑर्डर आपका 3/2 है, और इसका ऑर्डर आपका 2 कितना? 1 2 3 4 5,
2/5, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3/5 में आएगा, और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 4/5 में आएगा। तो डी का जो ऑर्डर है ना, डी का ऑर्डर अगर बात करें तो डी का ऑर्डर आएगा 4/5 में। रेडी करना, डी का ऑर्डर कितना आएगा 4/5, 4/5। डी का ऑर्डर अगर देखें, डी का ऑर्डर कितना आएगा तो 4/5, 4/5 में डी का ऑर्डर किसमें आ जाएगा 4/5। अब 4/5 में ऑर्डर आ रहा है, 4/5 में अगर ऑर्डर आ रहा है तो आपको चाहिए क्या 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया, रो नंबर तो कौन सी चाहिए, इन दोनों की रो नंबर कौन सी चाहिए, इन दोनों की रो नंबर तो चाहिए थर्ड, इन दोनों की रो नंबर कौन सी चाहिए थर्ड। ध्यान देना, आपको चाहिए क्या, ये अपना टारगेट है। ये क्वेश्चन उस बच्चे के जल्दी हो जाएगा जो थोड़ा दिमाग लगा सकता है, जो थोड़ा दिमाग लगा सकता है। पूरा फॉर्मेट ये उसके चाहिए, पूरा फॉर्मेट। बोलो यहां पर क्या चाहिए 4/5 में चाहिए, पर 3/4 के लिए रो कौन सी चाहिए थर्ड, रो थर्ड चाहिए। अब थर्ड रो बनाओ, थर्ड रो बनाओ, इन दोनों की मिला के थर्ड रो बना दीजिए, दोनों की मिला के थर्ड रो। थर्ड रो क्या बनेगी, थर्ड रो कब बनेगी, थर्ड रो कब बनेगी बच्चों, जब इसका मल्टीप्लाई देखो इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो बच्चों आपका ये आएगा। किसमें आंसर आएगा 4/3 में आंसर आएगा, ठीक है। वापस देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बच्चों ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना नहीं, बस लिखना है, दिमाग लगाना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये आएगा। थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो चाहिए बच्चों, थर्ड रो चाहिए। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 0 हो गया, ये आपका -9 हो गया। कितना हो गया -9। इसका इससे ये 0 हो गया, ये आपका -9 हो गया, 0 हो गया। मतलब टोटल कितना आया -9, टोटल कितना आया -9, टोटल -9। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बोलो ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा। बच्चों ये कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा। ये बच्चों आपका क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये अभी भी बच रहा है, ये अभी भी बच रहा है, पूरा पूरा एज इट इज बचा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, ये 5, ये -5, ये आपका 2, ये आपका -4, और ये आपका -1, और ये आपका -2। कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए, चलो इसको हटा देते मामला, ठीक है। ये 3/2 है ना, 3/2 हो गया। अब चाहिए कौन सा 3/4, थर्ड रो बना ली, थर्ड रो बना ली, और कॉलम कौन सा बच्चों 1 2 3 4, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर पे, ठीक है। ध्यान रखना, ये सीधा आपको कहां पहुंचा देगा, सीधा आपको कहां पहुंचा देगा, रो नंबर कौन सी है थर्ड है, और कॉलम नंबर कौन सा है फोर्थ है। सीधा आंसर तो -9 × 2 बच्चों -18 आ जाएगा, और -6 ये -24 आ जाएगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा -42 आ जाएगा। क्या है, क्लियर है क्या, आंसर कितना आएगा -42 आएगा। एग्जाम प्रीव्यू ये रहेगा, पूरा सोल्व करने बैठ गए ना तो बच्चों अपन पिछड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अपन पिछड़ना नहीं, पूरा फॉर्मेट ही आ जाएगा। इधर से जो रो तैयार करनी वो रो तैयार कर लीजिए, इधर से कॉलम, एक का कॉलम 100% आएगा, चौथे नंबर का कॉलम, चौथे नंबर का आपका क्या है कॉलम, ठीक है। और रो नंबर आपकी ये आ जाएगी। आज देख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, द सेट ऑफ, हाँ जी, निम्न रेखिक समीकरण, निम्न रेखिक समीकरण 6x - 9y = 12 - 4x। चलो एक बार लिख देता, 6x - 9y इक्वलेंट आपका कितना हो गया 12 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4x - 6y, और ये -8 बनेगा, तो सामने जाके कितना बन जाएगा 8। अब बच्चों इन्होंने बोला यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोला इन्होंने, यूनिक सॉल्यूशन। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब बच्चों 6/4, और ये बच्चों आपका -9/-6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ये बोलो 9 चौक 36 हो गया बच्चों। क्या ये बराबर आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है, और बराबर आ रहा है तो क्या नहीं हो सकता बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्या बच्चों, a1/a2 = b1/b2। अगर बराबर c1/c2 भी आ जाए, मतलब बराबर 12/8 भी आ जाए, ठीक है, तो इन सबको सोल्व कर लीजिए, इन सबको सोल्व कर लीजिए। फॉर्मेट क्या क्या आएगा, अच्छा ये तो आएगा बच्चों आपका 3/2 आएगा, ये बच्चों आपका कितना आएगा 3/2 आएगा, ये भी, और ये कितना आएगा 4 से काट दो, ये भी 3/2 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं आएगा, मात्र 2 हल हो ही नहीं सकता। क्या है, क्लियर है क्या, वापस क्लियर कर लीजिए। a1/a2 नॉट इक्वलेंट b1/b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वलेंट c1/c2 हो तो बोलो सॉल्यूशन क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है। और a1/a2 = b1/b2 c1/c2 आ जाए तो सॉल्यूशन क्या आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है। ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट के अंदर कौन सा आ जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम देखते रहना, अपना अपना मीडियम देखते रहो, मैथ में मीडियम का कोई रोल नहीं होता, दिमाग चलना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पी दे रखा है, पी दे रखा है, पी दे रखा है, पी एक डिटरमिनेंट है, ठीक है साहब, पी एक डिटरमिनेंट है, सॉरी पी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। ए सुनना ध्यान से, क्या बोला इन्होंने कि कोई मैट्रिक्स है ए, कितने बाई कितने की 3/3, 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, उसका जो एडजॉइंट है ना उसका नाम पी है, उसका जो कोई एडजॉइंट है उसका नाम क्या है बच्चों, पी है, ठीक है।
ये दे रखा है, हाँ दे रखा है, 1 है, अल्फा है, 3 है, 1 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है, 4 है। अच्छा ये क्या है, एडजॉइंट, किसका एडजॉइंट है, ए का, पूरा फॉर्मेट है। अच्छा ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 4 दी, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी, 4। अब सुनो ध्यान से, कहानी क्या है, सेट करा बच्चों, एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया क्या, कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 होता है। गुरुजी n क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, 3/3 है, तो यहाँ क्या बनेगा, ए के डिटरमिनेंट की पावर n 3 - 1, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 2, फॉर्मेट आ जाएगा। ये कौन है बच्चों, एडजॉइंट है, ये कौन है बच्चों, आपका ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट दे रखा है ना 4, मतलब एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये अगर पूछे तो बोलो, ए का डिटरमिनेंट कितना है, ए का डिटरमिनेंट 4 है, 4 की पावर कितना बच्चों, 2, यानी ये कितना आएगा, 16 आएगा। ये कितना आएगा बच्चों, 16। कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार घुमा के वही पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट आएगा। क्या इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, इसके रेशन ओपन कर लीजिए, 1 के लिए ये खत्म, 3 × 4 12, 4 × 3 12, बच्चों 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं। माइनस अल्फा के रेशन ओपन कर लीजिए, ये खत्म, 4 - 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2, और +3 के रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए, ये खत्म, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2, और इक्वलेंट कितना बच्चों आपका 16। चलिए ये कितना हो गया, 2 अल्फा, ये कितना हो गया, -6, सामने जाके ये आएगा, टोटल हो गया 22, अल्फा बराबर कितना आएगा, 11। कमेंट कर दो, क्या क्लियर है, क्या अल्फा कितना आ जाएगा, 11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 से। बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट कौन सा है, ये कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन घुमा फिरा कुछ भी आ जाए, फॉर्मेट पे ध्यान देना। क्या क्लियर है, क्या बढ़े फिर आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। चले आगे, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कंसेप्ट क्लियर है तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आ जाइए बच्चों, फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल, 2022 सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, कोई कॉमन लेना है, ए कितना ले ले, 1 ले ले, बी कितना ले ले, 1 ले ले। पहला ऑप्शन बताइए, पहला ऑप्शन 2 आएगा बच्चों। दूसरा ऑप्शन बताइए, दूसरा ऑप्शन -3 आएगा। तीसरा ऑप्शन बताइए, तीसरा ऑप्शन देखिए, ए बच्चों कितना आएगा, 1, ये कितना आएगा, 1 1 1 1, ये बच्चों आपका कितना आएगा, -2 आएगा, अलग हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। दो ऑप्शन एक जैसे बच्चों, ये दो ऑप्शन क्या हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे। चलो एक बार ट्राई कर लेते, एक बार ट्राई कर लेते, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और 1 आएगा। चलिए इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए, 2 के रेस्पेक्ट, ये खत्म, ये खत्म, 1 - 4 बच्चों -3, हाँ जी, -1 के रेस्पेक्ट में ये खत्म, ये खत्म, 1 - 2 बच्चों आपका -1, ठीक है, और +1 के लिए आखिरी रेस्पेक्ट, ये खत्म, ये खत्म, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। चलिए ये कितना हो गया, -6, ये कितना हो गया, +1, ये कितना हो गया, +1, आंसर कितना आएगा, -4। कोई ऑप्शन -4 आया क्या, देखिए -4, हाँ जी, -4 का गड़बड़ करी क्या, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बच्चों, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 है, ये 4 यहाँ गड़बड़ कर दी, ये 4 है बच्चों, ये आपका कितना है, 4 है, और ये 1 1 2 1 1 2 2 का क्यूब है, गड़बड़ कर दी बच्चों, पूरे गड़बड़ कर दिया, 1 और 1 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 8 × -3 -24 है, ठीक है, और यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी गड़बड़ करी, ठीक है ना, 1 1 ले लिया मैंने, तो 1 1 ये कितना हो गया, 1 1 2 2 का स्क्वायर, ये -4 है, ठीक है, ये आंसर नहीं बच्चों, ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है, 100% है, नहीं गुरुजी इधर आ जाओ, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 1 और 1 2 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 बच्चों, ये भी गलत। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है, किसी का ध्यान नहीं गया होगा, क्लियर बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मेट आ जाएगा समझ में, ठीक है। पहले मैंने ऑप्शन गलत लगा दिए थे, ऑप्शन सही होने चाहिए, और ऑप्शन सही है तो परफेक्ट बैठ जाएगा। ये 2022 सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, जिसको हार्ड बोला गया, उसके क्वेश्चन। चलिए 2022 सेकंड ग्रेड का एक और क्वेश्चन आया बच्चों, ध्यान देना एक बार, सॉल्यूशन पूछा, क्या पूछा है बच्चों, सॉल्यूशन, k = 2 के लिए यूनिक सॉल्यूशन। अपने क्या कुछ नहीं करना है, अपने तो क्या करो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा कितना आएगा, यहाँ देखिए कितना आएगा, 1 2 और k, अच्छा फिर कितना आएगा, 2 3 और 1, फिर कितना आएगा, 3 5 और 2, फॉर्मेट ये आएगा। अच्छा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा कितना, बोलो अभी तो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग है, वैल्यू निकाल लो। इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लेते, हाँ जी, इसके रेस्पेक्ट में क्या कर लेते, ओपन कर लेते, ओपन कर लेते, बोलो 1 के लिए ओपन, ये खत्म, ये खत्म, 3 × 2 6 -5 बच्चों 1 आएगा, प्लस सॉरी -2 के रेस्पेक्ट ओपन करते, ये खत्म, ये खत्म, 4 - 3 1 आएगा, और प्लस k के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये खत्म, ये खत्म, 5 × 10 10 - 6 कितना हो जाएगा, -4, 10 - 9 बच्चों 1 आएगा, 10 - 9 कितना हो जाएगा, 1। अब देखो ये एक इक्वेशन बनी, किसकी बनी कुछ नहीं पता, 1 - 2 1 - 2 यानी कितना होगा, -1 -1 प्लस के, बाई चांस अगर इसको 0 पुट कर दे, बाई चांस इसको क्या पुट कर दे, 0, समझना एक बार, बाई चांस अगर 0 को पुट कर दे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू 0 कहां होती है, डेल्टा की वैल्यू 0 2 में होती है, एक तो कहां आता है, नो सॉल्यूशन, एक तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो डेल्टा की वैल्यू 0 कब बनी, जब k बराबर 1 आया बच्चों,
डेल्टा की वैल्यू 0 कब बनी? जब क्या है, के बराबर 1 आया। अच्छा दूसरा ये भी तो होता है गुरुजी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या आता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो के बराबर सिर्फ 1 लगाएंगे ना, के बराबर 1 लगाएंगे ना, तभी 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या बोला? यूनिक सॉल्यूशन फॉर के बराबर 2। सही है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन फॉर के बराबर 2, के बराबर 2 पे यूनिक सॉल्यूशन। के बराबर अगर 1 लगाया अगर आपने तो डेल्टा 0 बनेगा। के बराबर 1 लगाया तो डेल्टा 0 बनेगा, ये क्लियर होना चाहिए। के बराबर 1 लगाया तो डेल्टा 0 बनेगा। इसके अलावा आप कुछ भी लगा दो सब सही। दूसरा ऑप्शन आओ, नो सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, नो सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, कोई सी वैल्यू का बच्चों हो ही नहीं सकता। के की वैल्यू 1 लगानी पड़ेगी तब नो सॉल्यूशन आएगा, के की वैल्यू 1 लगाएंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा, बाकी डेल्टा 0 नहीं बनेगा तो कहां नहीं बनेगी। नो सॉल्यूशन फॉर के बराबर 0, ये भी बात गलत है बच्चों। नो सॉल्यूशन फॉर के बराबर 0, के बराबर 0 लगाएंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि के बराबर 0 कुछ दिक्कत ही नहीं, डेल्टा 0 नहीं बनेगा। अच्छा सॉल्यूशन फॉर के बराबर 1, के बराबर 1 पे सॉल्यूशन आएगा, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि के बराबर 1 पे 2 चांस है, या तो नो सॉल्यूशन बनेगा या फिर क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट? क्या है, क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2012 के वाकई में जो पेपर था, सॉरी 2022 में जो पेपर था, उस पेपर के वाकई में लाइक क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए क्या घुमाया गया किस तरीके से। जो मैं क्लासों में बातें करता हूं उस बातों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, बातों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि साहब मैं क्या बातें करता हूं, किस तरह की बातें करता हूं। हाँ जी ध्यान देना, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्या कह रहा है बच्चों? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आज ही संस्कृत विभाग 2022 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है? यदि ए और बी 3/2 क्रम के अवयव, दोनों 3/2, ए का ऑर्डर कितना? ए का ऑर्डर 3/2, 3/2, और बी का ऑर्डर भी कितना है? बी का ऑर्डर भी 3/2। ठीक है, बी का ऑर्डर भी आपका 3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और सी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर 2/3, सी का ऑर्डर कितना बच्चों? 2/3, सी का ऑर्डर कितना है? 2/3। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया, सी का ऑर्डर कितना आ गया, ये फॉर्मेट आ गया। तो निम्न अवयव में से कौन सा परिभाषित नहीं है? नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना। क्या पूछा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो चलिए एक एक ऑप्शन ट्राई करते हैं। एक का ट्रांसपोज करो, एक का ट्रांसपोज 3/2, 3/2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2/3। 2/3 में 2/3 जुड़ जाएगा क्या? यस बच्चों, ये तो ट्रू है, ये तो सही है। अच्छा बी, बी में सी का ट्रांसपोज जोड़ो, बी क्या है? 3/2, इसमें किसका? सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज यानी 3/2 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो ये भी क्या है बच्चों? सही, सही है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए का ट्रांसपोज ये रहा, और बी का ए का ट्रांसपोज उल्टा करेंगे तो 2/3 हो गया, और बी जोड़ेंगे बच्चों, ये बिल्कुल क्या है? फॉल्स है बच्चों, नहीं जुड़ सकता है। अच्छा दोनों का ट्रांसपोज कर देंगे तो जुड़ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या है, क्लियर है क्या? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नंबर दिए जाते हैं, फॉरवर्ड के नंबर है, फायदा उठाना है और जल्दी से आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं गुरुजी छोड़ दिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन था हमारे समझ ही नहीं बैठा। ठीक है, ध्यान रखना, मीडियम अपनी अपनी जगह, ध्यान रखना। पूरा फॉर्मेट यहाँ आई बच्चों, ये क्वेश्चन फिर पहले आया वापस आ गया। अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में दोनों चीज, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से 1 लगाऊं तो ये 2 2 2 आएगा, ये 3 3 3 आएगा, ये 5 5 5 आएगा। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, तो 1 1 1 1 1 बनेगा। तो बच्चों एक तो 1 सही है, क्या सही है? 1 सही है, 1 सही है। हाँ -1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। अब बच्चों 9 और -9, 9 और क्या बचा? -9। तो एक काम किया मैंने, इस क्वेश्चन में C1 इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3, बच्चों ध्यान रखना, श्याम दाम दंड भेद सब लगता है, क्वेश्चन का आंसर जल्दी आना चाहिए। तो जब इनको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बच्चों? x 1 3 5, ये कितना होगा? 9। अच्छा इसमें भी कितना बनेगा? x + 9, और फिर इसमें भी कितना बनेगा? x + 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। x + 9 इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें, तो वो x + 9 में कॉमन ले लूंगा और उसको 0 के बराबर पुट करूंगा, तो x बराबर कितना आएगा? -9। 0 के बराबर क्यों? तो डिटरमिनेटर ना बराबर 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या लगा रहे हो गुरुजी? मेथड लगा रहे हो। तो x बराबर कितना आएगा? -9, x बराबर -9। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। एक तरफ हिट एंड ट्रायल लगा दिया, एक तरफ मेथड लगा दिया, क्योंकि सबको पता है माइनस और 9 पुट करेंगे, -9 और 9 पुट करेंगे ना तो डेंजर हो जाएगा, मेथड लगा दो सब। ठीक है, सीधा दिख रहा है, एक तो सीधा दिख रहा था, 1 लाने में थोड़ी दिक्कत आती, पूरा फॉर्मेट है, थोड़ा मेथड, थोड़ा हिट एंड ट्रायल, क्वेश्चन में अपना काम हो जाना चाहिए, जल्दी से अपना काम हो जाए। चलो बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए। अच्छा बच्चों, इसमें मैंने बीएससी वाला कंसेप्ट बता रखा है, a - λI के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ये लो a - λI बताओ, 1 - लैम्बडा, और बोलो 2, फिर बोलो 2, फिर -λ के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं, बोलो कितना? 1 × 3 है, 3 आएगा, ये बच्चों -λ आएगा, ये बच्चों -3λ आएगा, और माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर बनेगा, और ये आपका -4 हो गया, -4 हो गया, इक्वलेंट 0 हो गया। चलिए ये कितना? लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा, 3 - 4 -1 इक्वलेंट 0। क्या बन गया? क्या? हाँ बन गया, देखो कैसे, ए स्क्वायर -4 है और -i, 1 का मतलब i, ठीक है ना? ये तो क्या है फॉर्मेट? इज इट बेटर है क्या? देखो बेटर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, माइनस है, ए है, तो क्या कितना आएगा बच्चों? 4 है, गलत मत कर देना, क्या कितना आएगा? 4 आएगा, क्या 4 आएगा, -4 नहीं आएगा, ऑप्शन के अंदर -4 भी है। छोटी छोटी गलतियां जो है उनको माफ करते चलिए,
वो छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखिए। अभी जितना जितना ध्यान दोगे बढ़िया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कंपेरिजन, माइनस से माइनस कंपेरिजन, ए से कंपेरिजन, के की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, माइनस का माइनस कंपेरिजन। और मैंने इसमें यह भी बताया कभी कभी इक्वेशन बैठती है और कभी कभी इक्वेशन नहीं बैठती, दोनों को अपन को ध्यान रखना। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट है। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन में देखिए फिर इक्वेशन सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। अब आजकल ज्यादा आने लग गया, देख लेना। के का मान चाहिए, ठीक है, जिसके लिए समीकरण निकाय अनिरर्थक हल हो। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। बच्चों नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब डेल जीरो हो। क्या इसके अंदर होमोजीनियस है, बिल्कुल है, देखो 0 0 0 है, तो कितना आएगा, डेल्टा बनाइए 1 के और 2, फिर बताइए के 2 और कितना हो गया 3। अच्छा फिर बनाइए 3 2 और 4। अब सबको पता है ऑप्शन थोड़े डेंजर वाले दिख रहे हैं, तो पर वैल्यू निकाल लो ना। ऑप्शन डेंजर वाले निकल रहे थे, वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे चले चलिए, बोलो क्या, इसके रेशन ओपन कर लीजिए, इसके रेशन ओपन कर लीजिए 1 के लिए, ये खत्म ये खत्म। 2 into 4 8, 8 minus 6 2, 8 minus 6 2, माइनस के रेशन ओपन कर लीजिए, ये खत्म ये खत्म। 4 के minus 4, 4 के minus 4 और प्लस बच्चों 3 के रेशन ओपन कर लीजिए। हाँ जी, ये खत्म ये खत्म। 3 के minus 4, 3 के minus 4, 3 के minus 4 इक्वलेंट 0। चलिए आगे बढ़ाइए। 2 माइनस ये 4 के स्क्वायर, ये बच्चों आपका प्लस 4 के, और ये आपका 9 के, और ये आपका माइनस 12, इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करते, चलो पहले अरेंज कर लेते हैं। माइनस 4 के स्क्वायर प्लस बच्चों 13 के और 2 माइनस 12 माइनस 10, इक्वलेंट कितना हो गया 0। फैक्टर कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा 4 के स्क्वायर माइनस 13 के और प्लस 10, इक्वलेंट 0। बच्चों कितना हो जाएगा, 10 × 4 40 हो जाएगा। तो यहां से बैठा लीजिए 10 × 4 40, तो यहां पर फैक्टर बन जाएगा 8 और 5, कितना हो जाएगा 8 और 5, 8 और 5 हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 5 के और प्लस 10, इक्वलेंट 0 हो गया। चलिए देखिए यहां से बच्चों आपका कितना 4 के कॉमन, 4 के कॉमन तो के माइनस 2 आएगा, और माइनस 5 कॉमन तो के माइनस 2 आएगा। तो के मान 2 आएंगे, एक तो के बराबर 2 आएगा और एक के बराबर कितना आएगा 5/4 आएगा। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है क्या। के का मान एक तो 2 आएगा, 2 किस में दिख रहा है बच्चों, ये आ रहा है, और 5/4 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी क्लियर, थोड़ा लेंदी हो गया, होते बच्चों कुछ क्वेश्चन। अब इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, किसी पेपर के अंदर थोड़ा लेवल आ सकता है, ठीक है, पर ठीक है कर सकते हो आप, थोड़ा सा 1-2 स्टेप तो लगा ही सकते हो। चले आगे, हर क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, कंसेप्ट वाला भी मिलेगा और 8 and 12 वाला भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं गुरुजी ट्रिक चाहिए ही चाहिए, हर क्वेश्चन में ट्रिक चाहिए, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यदि अवयव अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का वर्ग एक इकाई अवयव, कुछ नहीं कह रहा बच्चों, ये कह रहा है अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा का गुणा इसी से करें, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, आई के मतलब 1001 के बराबर होता है। चलिए बहुत सीधा बात खत्म। बोलो इसका मल्टीप्लाई से तो अल्फा स्क्वायर, देखो इसका मल्टीप्लाई से तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करें, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, तो यही आंसर है। बोलो क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, बच्चों ये ऑप्शन सही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वलेंट 0। खत्म, टाइम पास करना ही नहीं बच्चों, टाइम पास नहीं करना है, क्लियर हो गया होगा। पूरा आगे और मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर वो टाइम पास से बच्चों कोई मतलब नहीं। इसका मल्टीप्लाई से अल्फा बीटा और बीटा गामा 0 आएगा, इसका इससे अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा 0 आएगा, और इसका इससे बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना आएगा बनाएगा। क्या है क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना समय देना है क्वेश्चन को, ये देख लीजिए। सेट में अपन ने क्वेश्चन किया बच्चों, हो सकता है किसी क्वेश्चन में समय ज्यादा जा रहा था, पर यहाँ देखिए हल्का सा टेक्निकल क्वेश्चन है और अगर कोशिश करोगे तो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर है, जो भी आप लोग सही है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डेफिनेशन दो, ए बराबर ए का ट्रांसपोज और बी बराबर बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये दे रखा है, दोनों जेब में है बच्चों, खर्चा कर सकते हैं। देना then which of the following is a skew symmetric matrix is, ठीक है, इनमें से कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पूछा है। आज हिंदी मीडियम देख लीजिए, ए और बी समान कोटि के दो वर्ग अवयव है, यदि ए और बी सममित हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम सममित मैट्रिक्स है, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, विषम सममिति डेफिनेशन दो, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बी प्लस बी ए आ जाना चाहिए, ए बी प्लस बी आ जाना चाहिए, ये फॉर्मेट है। तो इसको खोलेंगे अगर तो क्या बनेगा, इसको खोलेंगे तो ये पहली बात तो ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बच्चों बी ए का होल ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। अच्छा इसको खोलेंगे तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस ये बनेगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अच्छा इसकी वैल्यू ये बी ए है
और ये कितना बच्चों ए बी है। कुल मिला के बात ये माइनस नहीं आएगा गुरुजी, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म बच्चों, पहला ऑप्शन आपका खत्म, पहला ऑप्शन आपका खत्म। बोलो पूरा फॉर्मेट ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे मैं जा रहा हूं। थर्ड नंबर ऑप्शन इसी के जैसा है, ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या चाहिए, ए बी माइनस बी ए चाहिए। हाँ, बाहर कितना आएगा, बाहर माइनस आएगा, ध्यान रखना बाहर कितना आएगा, बाहर आपका माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। पूरा फॉर्मेट को रेडी करना। हाँ जी, बाहर कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये लो, तो बोलो इसको खोले अगर, तो खोले कैसे, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, माइनस का ट्रांसपोज नहीं होता है, ये खुलेगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, माइनस बच्चों ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अच्छा, इसकी जेब में वैल्यू ये बी है, इसकी जेब में वैल्यू ए है, माइनस ये है और ये क्या है, बी है। अगर माइनस कॉमन ले लिया बच्चों तो ये भी माइनस बी आ जाए। समझ में आ गया होगा। क्या यही राइट हैंड साइड है क्या, यस यही राइट हैंड साइड है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से। दो ऑप्शन नहीं हो सकते, टाइम पास नहीं करना है। समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन को टेलर बताया, उस टेलर का फायदा उठा लिया, पूरा मामला क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एक्शन में आना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन बदल जाएंगे, कोसने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कोसते रहते हैं, कोचिंग में पढ़ाया वो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। अरे बच्चों, आया तो वही है ना, चीजें तो वही आई है, बस थोड़ा सा घुमा दिया होगा, तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी सेटल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आप आगे बढ़ते। ये क्या कह रहा है बच्चों, द सिस्टम कैसे इक्वेशन है, होमोजेनियस है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। 1-2 साल से रेगुलर ये क्वेश्चन, अशून्य हल, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो। पिछले साल भी था, फिर आ गया, डेल्टा क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। अच्छा, डेल्टा जीरो आएगा, ये लीजिए कितना आएगा, 1, ये 3, ये 1। अच्छा, ये 1, ये माइनस अल्फा, ये -3, और ये बच्चों -1, ये -3, और ये आपका कितना हो गया 1, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। चलिए एक स्टेप बढ़ा लीजिए, बोलो ये खत्म, ये खत्म, ये कितना बनेगा, माइनस अल्फा। हाँ जी, कितना बनेगा, माइनस अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, -9। हाँ जी, -1 के रेस्पेक्ट ओपन कर लीजिए, ये खत्म, ये खत्म, कितना बच्चों 3 + 3 कितना आएगा 6, और -1 के रेस्पेक्ट में आखिरी ये खत्म, ये खत्म, -9 प्लस अल्फा इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए सोल्व कर लीजिए, माइनस अल्फा कितना बन जाएगा, माइनस अल्फा -9 और -6 + 9 और माइनस अल्फा इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए 9 से 9 बच्चों आपका खत्म, ये आपका कितना 2 अल्फा, -6 बराबर 2 अल्फा आ जाएगा, अल्फा बराबर कितना आएगा -3। कमेंट कर दीजिए क्या है क्लियर है, अल्फा बराबर कितना आएगा -3। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा -3। कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अल्फा कितना आ जाएगा -3। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट रेडी कीजिए, कंप्लीट, बहुत बढ़िया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 एबीसी बराबर -3, तो बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब एक चीज का ध्यान बताइए, एक चीज बताइए, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, एबीसी आपका -3 है, तो आप चाहो तो यहाँ से ए बी सी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो। इसके ऊपर पर एक शर्त है, क्या, कि जो वैल्यू आप लोगे ना वो इसमें पुट करने से 0 आनी चाहिए। जो वैल्यू आप लोगे उसमें पुट करने पे क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मैं थोड़ा मेथड की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने बोला कि R3 है ना, उसकी जगह लिखा R3 - R2, और जो R2 है ना उसकी जगह लिखा बच्चों R2 - R1, थोड़ा काम इजी करने के लिए। इसकी जगह डिटरमिनेंट लिख दी, कितना 1 - 1 बच्चों 0 आएगा, ये माइनस बी आएगा, और ये माइनस ये आपका कितना आएगा, सी आएगा। फिर बच्चों इसमें से ये करेंगे तो ये माइनस से आएगा, इसमें से ये करेंगे बच्चों आपका बी आएगा, और इसमें से ये करेंगे कितना आएगा 0। क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया, 2 0 बन गए और थोड़ा आसान हो गया। बराबर क्या है बच्चों 0, ये फॉर्मेट है। इसके रेस्पेक्ट ओपन कर लो, ये 1 + a आएगा, 1 + a, ये खत्म, ये बीसी आ जाएगा, ये बीसी -0 तो ये बीसी आएगा सिर्फ, और ये आपका माइनस प्लस एक रेस्पेक्ट ओपन कर लो, ये खत्म और ये खत्म, कितना बनेगा सी प्लस बी इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए ये कितना हो गया आपका बीसी प्लस क्या हो गया एबीसी प्लस कितना हो गया एसी और प्लस कितना हो गया एबी, बराबर कितना हो गया 0। क्वेश्चन क्या आपका, एबी है ना, एबी है, बीसी है और सी है, एबी बीसी प्लस सी है का आंसर माइनस एबीसी के बराबर। अच्छा, एबीसी का आंसर कितना है -3, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा 3। गड़बड़ मत कर देना, माइनर मिस्टेक क्वेश्चन खा जाते। बोलो आंसर कितना है 3 आएगा। क्लियर हो गया होगा। मेथड लगा दिया बच्चों, इसमें हिट एंड ट्रायल हो सकता है, इधर उधर हो जाए बच्चों, जो मान है ना वो नहीं लग पाए। हर बच्चा एक तरह का नहीं होता है, ध्यान रखना। पर मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन में भी हिट एंड ट्रायल लगा देते हैं, ए बी सी की वैल्यू ऐसी सेट करते हैं कि इधर भी पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, पर वो थोड़ा सा काम थोड़ा भारी है। ये काम मेथड लीजिए, ये फॉर्मेट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना, यहाँ आ जाइए। अच्छा, एबीसी की वैल्यू 1 1 1 लगा दे, ए कितना लगा दे 1, बी कितना लगा दे 1, और सी कितना लगा देते 1। चलो ये आ गया। अच्छा 1 1 1, इधर से तो क्या आ गया गुरुजी, इधर 1 1 1 लगाएंगे, ये -1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये 1, ये -1, ये 1, ये 1, ये 1,
ये -1। अच्छा इसका रेस्पॉन्स ओपन कर लीजिए, बोलो के की वैल्यू कितनी, ये खत्म ये खत्म, 1 -1 बच्चों 0 आएगा, खत्म करो। -1 के रेस्पॉन्स ओपन कर लीजिए, ये खत्म ये खत्म, -1 कितना हो गया, -2 हो गया, और आखिरी +1 के रेस्पॉन्स ये खत्म 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए ये पहला वाला तो 0 है, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला 2 है, टोटल मिला के आंसर कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्या क्लियर है, क्या बड़े तरीके से क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं गुरुजी मेथड बहुत आसान है, लगा दो बच्चों मेथड आसान है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या मेथड। बोलो यहाँ से ए कॉमन लो, यहाँ से बी कॉमन लो, यहाँ सी कॉमन लो। ठीक है, ए बी सी से एबीसी कट जाएगा, फिर यहाँ से ए लो, फिर यहाँ से बी लो, फिर यहाँ से सी लो, कट जाएगा। अरे पर ये तो आएगा ना, मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो आएगा ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो फिर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एबीसी से एबीसी काट दोगे तो मैंने तो क्या किया, एबीसी पुट कर दिया बच्चों। हाँ 0 पुट मत कर रहा, क्योंकि 0 इधर जाके बच्चों 0/0 बनाएगा, वो दिक्कत आएगी। भाई कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्या बच्चों, P एक मैट्रिक्स है, Q एक मैट्रिक्स है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PQ इज नल मैट्रिक्स। बच्चों अब इसका कोई संशोधन, PQ नल मैट्रिक्स है, सोल्व करना ही पड़ेगा। PQ नल मैट्रिक्स है, PQ नल मैट्रिक्स है, PQ नल मैट्रिक्स है, ये कह रहा है। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, PQ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। चलो ये तो 0 हो गया, ये बच्चों आपका ABC हो गया, और ये आपका -ABC हो गया। पहली लोकेशन 0, गुरुजी पहली लोकेशन 0 आ गई, सब 0 नल मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, कतई जरूरी नहीं बच्चों। ठीक है, सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो कौन सा समय लग रहा है, कर लेते हैं इसको। बोलो इसका मल्टीप्लाई से ये 0 हो जाएगा, ये कितना बनेगा B² हो जाएगा, और ये B² हो जाएगा, ये भी 0 आ गया। अच्छा थोड़ा ध्यान देना, ये इसका मल्टीप्लाई से 0 हो गया, ये कितना हो गया BC² हो गया, और ये भी BC² माइनस का, ये भी खत्म। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाइए, इसका ये कितना हो गया A² हो गया, ये तो आपका 0 आएगा, और ये आपका A² हो गया, ये भी 0 आ जाएगा। अच्छा इसका इससे -ABC आएगा, ये आपका 0 और ABC आएगा, ये भी आपका 0 हो गया। आखिरी बच्चों इसका बोलो ये कितना AC² आएगा, ये आपका 0 आएगा, और ये भी AC² प्लस का आएगा, ये भी खत्म। चलो लगने लग गया, पहला वाला सही हो जाएगा। फिर भी चांस लो बच्चों, किस्मत खराब होती है जब एक लोकेशन भी गलत हो जाती है, तो गलत हो जाती है। हाँ जी इधर आ जाइए, इसका मल्टीप्लाई से तो ये A² है -A² है, ये खत्म हो जाएगा, ये भी 0 आएगा। अच्छा इसका मल्टीप्लाई से ये बन गया AB², और ये बन गया -AB², ये भी 0 बच्चों। ठीक है, और आखिरी लोकेशन बताओ, ये कितना हो गया ABC हो गया, -ABC हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। क्या पहला स्टेटमेंट सही है क्या, यस। क्या पहले स्टेटमेंट से आंसर आ गया क्या, नहीं आया, पर पहले स्टेटमेंट इतना आ गया क्या कि ओनली सेकंड जो है ना वो गलत है। क्या फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, ये भी गलत है बच्चों, फर्स्ट सही है, क्या है फर्स्ट सही। अब किस में आओ बच्चों, सेकंड पे जाओ, क्योंकि अपने ऑप्शन किस पे, सॉरी थर्ड पे डिपेंड। बोलो PQ बराबर QP, यही है ना, PQ बराबर क्या है बच्चों, QP। हाँ जी, QP इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो अब सेकंड चेक करने का फायदा नहीं, अपन क्या निकालना बच्चों, QP निकालना। क्या निकालना है, QP। अब QP के मामले में जी, QP में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। एक लोकेशन चेक कर लेते बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का ABC हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा -ABC, यानी 0 हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या लेंदी, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है हार्ड है, हार्ड नहीं है, तो इजी है पर लेंदी है, बस सारी लोकेशन चेक करनी पड़ेगी। तो बच्चों अब यहाँ पर किस पे मामला, ये टिका हुआ है, तो यहाँ जी फिर बोलो इसका मल्टीप्लाई से, ये हो गया A²C, ये 0 हो गया, और ये हो गया -A²C, बच्चों ये भी 0 आएगा। अच्छा इसका मल्टीप्लाई से कर दिए A²B माइनस का, ये आपका A²B प्लस का, और ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ऐसे करके आपको चेक करना है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, बोलो ये फॉर्मेट क्या आएगा, ये 0 आएगा, और नहीं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, ये 0 आएगा, ये B²C माइनस का आएगा, और B²C प्लस का आएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, आंसर कौन सा आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। ये उसकी तरफ बढ़ रहा है, बाकी पूरा सोल्व आप कर लेना। क्लियर है क्या, इसका आंसर मिला लेना आप लोग। कौन से पेपर का क्वेश्चन है, 2024 सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 106, नंबर भी नहीं हटाया, जो पेपर में नंबर था वो का वही है। इसका आंसर चेक कर लो, कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, बच्चों इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैट्रिक्स क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, कुछ मत करो, सबसे पहले लोकेशन देखो, ये कितनी है 12 है, ये कितनी है -12, ये कितनी है -12, और ये कितनी है -12। सबसे पहले तो मन में आ ही गया होगा, इसका आंसर -12 की तरफ चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा, -12 की तरफ चलेगा। कैसे, चलो 1 पे अटैक करो, 1 पे अटैक, ये खत्म ये खत्म, -5 -7, -5 -7 कितना हो गया, -12, पहला ऑप्शन खत्म बच्चों। अच्छा यहाँ आई है, जो बच गया उस पे ये -3 है बच्चों, ये -3 है, -3 है, मत करो चेक, टाइम पास मत करो। बोलो ये 3 है बच्चों, ये -3 है, 3 क्या चेक करना चाहिए, यस, -1 पे अटैक कर दो, ये खत्म ये खत्म, 5 -2 3 आएगा, 5 -2 3 आएगा बच्चों, ये ऑप्शन भी खत्म, क्यों यहाँ -3 था, यहाँ कितना था आपका -3 था। चलिए आगे बढ़ते, लोकेशन देखिए, ये बच्चों -8 है, ये आपकी -8 है, और ये आपका 2 है, तो किस पे अटैक करना पड़ेगा, इस पे अटैक करना पड़ेगा, ये खत्म 7 -5
7 माइनस 5 कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। बच्चों ये आंसर सही है, ये गलत है? क्या क्लियर है? क्या बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों नौकरी दिलाने के लिए आ रहे हैं, ये मान के चलिए बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ढूंढने पड़ेंगे अपन को। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 आप देख लीजिए अब आप, ठीक है ना, क्या लेवल है, किस तरीके से फॉर्मेट बैठेगा। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए। बोलो ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, जरूर दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैंने आपको बोल दिया कि अगर मैं ए की वैल्यू ले लूं 1, ए की वैल्यू ले लूं 1, सी की वैल्यू ले लूं 1 और बी की वैल्यू ले लूं बच्चों आपका 1, A1 B1 C1, ध्यान करना, A1 B1 C1, तो ये 1 है, ये 1 है, 1 और 1 2 है, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 2 माइनस 2 नहीं बैठेगा, 2 माइनस 2 नहीं बैठेगा। इसकी वैल्यू 2 ले लेते बच्चों, ये 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है ना? यस, ये कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई। ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो एबीसी को गायब कर दो, एबीसी को गायब कर दे। बोलो एफ ऑफ एक्स का मान कितना आएगा? एक्स प्लस, ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा अप्लाई है, एक्स प्लस 2। अब देखो एक्स प्लस 1 और कितना हो गया? एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों ही 1 है। अच्छा ये एक्स प्लस 2 हो गया, ये एक्स प्लस 3 हो गया, ये एक्स प्लस 4 हो गया, और चलिए एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया और एक्स प्लस 3 हो गया। ये फॉर्मेट है ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बच्चा बोले सर ये वैल्यू पुट कर करके देखे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा बच्चों, बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स का मान निकाल लो। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत आसान दिया, इस क्वेश्चन में देखो आप, एक क्वेश्चन बहुत आसान दिया, जिनको हिट एंड ट्रायल आता है उनके लिए बहुत आसान है, और एक क्वेश्चन अच्छा दे दिया, तो दोनों क्वेश्चन का एवरेज टाइम ड्यूरेशन निकालेंगे ना तो अपने 1 मिनट का दिन आ जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन का। तो बोलो फॉर्मेट ये हो गया, एबीसी लगा दो, क्योंकि एबीसी पे फोकस करोगे ना तो एक्स पे फोकस नहीं हो पाएगा। अब क्या करें? थोड़ा इजी कर लेते हैं। बोलो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा? एक्स प्लस 1 माइनस ये बच्चों 1 है, ये बच्चों आपका 1 है, ये यहां पर कर लीजिए, ये माइनस ये करे, ये माइनस ये करे, माइनस 1 आएगा, ये माइनस ये करे 1 आएगा, और ये माइनस ये कितना आएगा? 1 आएगा। ये बच्चों आपका x प्लस 2, ये आपका x प्लस 2 और ये आपका x प्लस 1। क्या करे गुरुजी? इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए, पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए, पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। सब बोलो एफ ऑफ एक्स इक्वलेंट कितना आएगा? x प्लस 2 के रेस्पेक्ट में ओपन ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, निपट गया मामला है। तो बोलो प्लस 1 के रेस्पेक्ट और ओपन कर लीजिए, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना हो गया? x प्लस 2, x प्लस 2 और कितना बनेगा? माइनस एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। चलिए ये तो पूरा खत्म ही हो गया। ये कितना आएगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा? तो आपका x से x खत्म, x से x खत्म, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। बच्चों एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों x कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, आंसर क्या आएगा? 1 और 1 और 1 ही आएगा। अब देखो 1 कहां आ रहा है? 1 कहां आ रहा है? 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है क्या? कमेंट कर दो बच्चों, क्वेश्चन लॉजिकल था। x कुछ भी पुट कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। x कुछ भी पुट कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। x कुछ भी पुट कीजिए, आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब 1 किस में आ रहा है? 1 और किसी में नहीं आ रहा, पुट तो करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या ये क्लियर है? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, क्या फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा? चले आगे, कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये फिर इक्वेशन सॉल्यूशन 2025 के अंदर फिर आ गया। बोल रहे सर 11वीं 12वीं नहीं है, 2025 में क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन। तैयार करो टॉपिक को, ठीक है, छोड़ते छोड़ते पूरा चैप्टर छूट जाता है, पता नहीं चलता है। इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्मेट ये दे रखा है, वेयर लैम्डा और म्यू इज एलिमेंट और एज ए यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों यूनिक सॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन हुआ। यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा क्या आता है? नॉट इक्विवेलेंट 0 आता है। तो एक चीज बताइए, डेल्टा में क्या फंसेगा? लैम्डा फंसेगा, तो लैम्डा क्या आएगा? नॉट इक्विवेलेंट। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट आएगा, लैम्डा क्या आएगा? नॉट इक्विवेलेंट। लैम्डा इसमें भी इक्विवेलेंट, इसमें भी इक्विवेलेंट, इसमें भी इक्विवेलेंट। बच्चों फंस रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलो दूसरा, म्यू जो है वो क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट है, सॉरी यूनिक है, तो म्यू तो कुछ भी आ जाए, म्यू कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। म्यू तो कहां से बिलोंग करेगा? आर से। क्या म्यू किसी में आ रहा है? क्या म्यू आ तो रहा है पर मजा नहीं बच्चों। म्यू कहा? म्यू 9 है, आ सकता है, म्यू 7 है, आ सकता है, इसमें नहीं है तो भी आ सकता है। बोलो किस पे डिपेंड है पूरा मामला? लैम्डा पे। क्या लैम्डा 4 भी आ सकता है? क्या हाँ, लैम्डा 4 भी आ सकता है। देखो इसमें डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी? 1 1 1, ये हो गया, ये बोलो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? 2 3 और लैम्डा, ठीक है। इसके वैल्यू नॉट इक्विवेलेंट 0 है, पहले लैम्डा निकाल लीजिए। बोलो म्यू तो कुछ भी आ सकता है, ये खत्म, ये खत्म, 2 लैम्डा -9 -1। अब एग्जाम में गलत कुछ आ जाए ना तो टेंशन लेनी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। बोलो ये खत्म, ये खत्म, कितना हो गया? लैम्डा -6 फॉर्मेट आ जाएगा। और बच्चों +1 के रेस्पेक्ट ओपन करें, +1 तो ये खत्म, ये खत्म, 3 -4 कितना हो जाएगा? -1। नॉट इक्विवेलेंट क्या हो गया? 0। चलिए बढ़े आगे, ये कितना हो गया? 2 लैम्डा -9 माइनस लैम्डा +6 और -1 नॉट इक्विवेलेंट 0। चलिए सोल्व कीजिए, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा आएगा, -6 प्लस सॉरी -9 + 6 -3 -6, तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट 4 आएगा।
लेमडा नॉट इक्वलेंट क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो लेमडा किस किस में 4 दिया, इसमें 4 दिया गलत, इसमें 4 दिया गलत, इसमें 4 दिया गलत। बोलो ये क्या कह रहा है, यहां होना चाहिए था लेमडा नॉट इक्वलेंट 4। क्या होना चाहिए था, लेमडा नॉट इक्वलेंट 4। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, डिलीट। आज क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार, ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, डिलीट। ये डिलीट वाला क्वेश्चन अभी नहीं हुआ होगा, आंसर कीज आई नहीं है, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या, कि ऐसे क्वेश्चन डिलीट। तो साहब हमको आ रहे थे और क्वेश्चन डिलीट हो रहे थे, होता है बच्चों, ये हर एग्जाम के पार्ट है, हर एग्जाम का पार्ट है, टेंशन लेनी अपन को, हर एग्जाम का पार्ट है। हाँ जी बड़े बच्चों, आगे आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरपीएससी 2018 संस्कृत विभाग में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। पर पीछे डालने के पीछे रीजन है, फॉर्मेट देखना एक बार, इस क्वेश्चन को पीछे इसलिए डाला, एक बार सेट करना, ठीक है। एबीसी बीसीए सीएबी का मान ऋणात्मक होगा, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा। पहली बात तो ये कि मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं क्या, C1 इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर्मेट है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी इधर उधर होगा, हिट एंड ट्रायल भी इधर, इतने सारे क्वेश्चन के लिए सारे हो गए, हिट एंड ट्रायल भी इधर उधर होगा, इसलिए मैं हिट एंड ट्रायल नहीं मेथड की तरफ आ रहा हूँ। सेट करना है इसको, बोलो C1, तो ऐसे इस वाले ब्लॉक में क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, टाइम पास नहीं करना है, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। और इधर से बन गया B, फिर C, फिर C, फिर A और फिर क्या बन गया AB, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 1, ये कितना B, ये C, ये C, ये A और ये B। बच्चों जीरो बना ले, बना लीजिए, बोलो जीरो बना लेते, 2 जीरो बना लेते। A प्लस बी प्लस सी क्या करे, R3 इक्वलेंट R3 माइनस R2, तो ये जीरो आएगा, ये आपका जीरो आएगा। आज ध्यान देना, ये आपका कितना आएगा, जीरो है। ये बोलो A माइनस सी आएगा, ये बच्चों आपका B माइनस सी आएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 आपका जीरो आएगा, ये बच्चों आपका C माइनस बी आएगा, ये आपका A माइनस सी आएगा, और ये आखिरी बच्चों 1 B और क्या आएगा, C आएगा। चलो इसको ओपन कर लेते, इसको ओपन कर लेते हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या बड़ा A प्लस बी प्लस सी, तो ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। A प्लस बी, अच्छा इसका मान कितना है, लेस देन जीरो, इसका मान लेस देन जीरो, इसका मान लेस देन जीरो, ठीक है। आगे बढ़ाओ, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते, ये खत्म, ये खत्म, कितना बना, कितना बचा बच्चों, C माइनस बी का मल्टीप्लाई, C माइनस बी का मल्टीप्लाई, B माइनस S और एक दूसरा माइनस, और कितना हो गया A माइनस सी का मल्टीप्लाई A माइनस सी, फॉर्मेट ये बन जाएगा। और ये कितना बच्चों, लेस देन जीरो, ये कितना है आपका, लेस देन जीरो। समझना, इस फॉर्मेट को समझना एक बार, बोलो ये क्या बन गया, A प्लस बी प्लस सी, पूरा फॉर्मेट ये आ गया। अच्छा यहाँ बोलिए ये कितना हो गया, BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस AB, यहां से बच्चों माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और प्लस 2AC और लेस देन जीरो, 2AC लेस देन जीरो। ये मेथड से करवा रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वाकई में मेथड के लायक क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों, अभी तक तो एक ही मिला है, बाकी छोड़ने वाले होते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, AC से AC खत्म, तो यहाँ कितना बचा, AB बचा, एक तो AB बचा, ये कितना बचा, BC बचा, ये BC खत्म बच्चों, और एक कितना बचा आपका AC से AC खत्म, तो AC बच गया, और माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर, और लेस देन कितना हो गया बच्चों, जीरो। अब इसको थोड़ा सेटलमेंट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या फिर माइनस कॉमन ले लो, ऐसे बोल दो माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, कॉमन कितना ले लिया, माइनस, कितना कॉमन ले लिया, माइनस, माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, और ये कितना बन गया, माइनस और A प्लस B प्लस C, माइनस A प्लस B प्लस C, ठीक है, माइनस A प्लस B प्लस C, और ये जो मान है ना वो कितना हो गया, लेस देन जीरो, ठीक है। ये मान कितना हो गया आपका, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है, पर अभी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक छोटा सा काम किया मैंने, बोल दिया इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया बच्चों, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई में बना क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई तो बनेगा 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर, माइनस का बच्चों 2AB, माइनस का 2AB माइनस 2BC और माइनस 2CA फॉर्मेट ही आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ाए बच्चों, तो ये 2 ठीक है, तो फॉर्मेट बैठ जाना चाहिए, फॉर्मेट बैठ जाना चाहिए, लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अब यहां से देखिए, अगर इसको और इसको ले, इसको और इसको ले, तो ये बन जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक काम करो बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करो, किसे मल्टीप्लाई करे, 4 से मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाएगा आपका 4 A स्क्वायर, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। देखना इस फॉर्मेट को एक बार, यहां से थोड़ा सा और मैं वापस रब जा रहा हूं, पूरा फॉर्मेट देखना। आज कितना, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से गुणा, मतलब 1/4 से, तो ये बनेगा
4a², तो इसको मैंने लिखा 2a² प्लस इसको लिखा 2b² और इसको लिखा 2c²। फिर बच्चों एक 2a² और 2b² और 2c², 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फॉर्मेट ये बनेगा -4ab यानी -2ab कर लीजिए, -2 इंटू 2a, -2 इंटू ये बन जाएगा -2 इंटू 2a और 2b, 2a और 2b, फॉर्मेट ये आ जाएगा। बैठेगा नहीं मामला ये वाला, तो 4a हो गया ना, 4a², 2a² और 2a², क्योंकि ओवरऑल पे फॉर्मेट बनेगा नहीं। इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अपन को स्क्वायर बनाना बच्चों, इसको क्या बनाना, स्क्वायर। कहने का मतलब इसको घोषित करना अपन को पॉजिटिव, क्या घोषित करना है अपन को, इसको पॉजिटिव घोषित करना है, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये बाहर रखना है। a प्लस b प्लस c का कंसेप्ट है, क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर a प्लस b प्लस c आ रहा है, देखो a प्लस b प्लस c का मैटर आ रहा है, तो दिमाग लगाओ, देखे थोड़ा सा क्या करे, किस तरीके से फॉर्मेट बैठा है कि ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखो यहां से अपन एक काम करें, ये b ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं बच्चों, ये b ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 ये बन जाएगा, ठीक है, ये 4 बन जाएगा। और इधर से फॉर्मेट रहने दो, चलो ये कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया बच्चों, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ये -2a 2ab, ठीक है, ये -2 और 2b और c, और ये बच्चों -2c या 2 और 2c और a, ये फॉर्मेट, और लेस देन कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है, समझना इसको। कुशवंत रुको, अभी रुको, हिडन ट्रायल नहीं लग रहा प्यारा, इसमें हिडन ट्रायल लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन गलत जा रहा है, ठीक है। और इसका आरपीएससी ने आंसर दिया है, इसका आरपीएससी ने आंसर दिया है, ध्यान रखना। हाँ 1 -1 वगैरह जो भी आपको लगाना है ना, उसके लिए आरपीएससी ने आंसर दिया है, वो आप जब लॉजिक लगाओगे गलत हो जाएगा पूरा डेटा। अब इधर ध्यान दो एक बार, ये बच्चों बन गया कितना, एक तो ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, क्या बन जाएगा 2a माइनस b का होल स्क्वायर करो, 2a माइनस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2a का स्क्वायर 4a² हो जाएगा, और प्लस आपका b² हो जाएगा, प्लस आपका b² हो जाएगा, और प्लस आपका b² हो जाएगा, और लास्ट वाला जो सेक्शन है वो बैठेगा, नहीं बैठ रहा है। इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा बच्चों, मेथड में देखना पड़ेगा, मेथड से होगा ये, बिना मेथड के होगा नहीं। देखो एक बार होल स्क्वायर बैठा सकते हो क्या, दो से करे, दो से करे तो 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग, ये 2 हो गया, ये बच्चों आपका 2 आ गया, ये भी आपका 2 आ गया, ये भी आपका 2 आ गया, ठीक है। अब यहां से आपका 2ab आ गया, 2bc आ गया और 2c आ गया, 2c आ गया, ठीक है। अब यहां से 2 से गुणा 2 से भाग में ये डेटा बैठ जाए, ये बैठ जाए, कितना हो गया 1/2 हो गया। अब यहां से ये डबल 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 हो गया, तो डबल हो गया, तो a² यहां से b² यहां से, एक एक खर्चा कर दो, तो ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, एक तो ये यहां से एक a² बचा, यहां से b² बचा, और ये आपका 2c² बचा, 2c² बचा, तो यहां से इसको जब लेंगे तो ये बनेगा b माइनस c का होल स्क्वायर, तो एक तो b² तो पूरे काम आ गया, और यहां से एक c² बच गया, एक c² बच गया, ये भी आपका खत्म, और लास्ट बनेगा प्लस कितना c माइनस a का होल स्क्वायर, बिल्कुल बैठ जाएगा बच्चों, c माइनस a का क्या बन गया होल स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया लेस देन 0, ये आपका क्या बन गया लेस देन 0। कमेंट करो एक बार, क्या क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है क्या, क्वेश्चन अच्छा बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, ये स्टेप क्लियर है क्या, 2 से गुणा 2 से भाग, इनको 2-2 भागों में बांट लेना, इसको 2-2 भागों में बांट लेना, नहीं आया समझ में बोलो, वापस रिपीट कर देते, क्लियर, क्लियर है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये पूरा जो बंडल है, ये पूरा बंडल, ये पॉजिटिव वैल्यू बच्चों, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब पूरा मामला किस पे डिपेंड है, पूरा मामला डिपेंड है इस पे डिपेंड है, माइनस a प्लस b प्लस c, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस c क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसमें बच्चों हिट एंड ट्रायल लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन आपका डिलीट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ जाओ, देखो a प्लस b प्लस c शून्य होगा, क्या कह रहा है a प्लस b प्लस c क्या होगा शून्य होगा, ये गलत बात है बच्चों, अपने पास क्या आया, अपने पास ये आया कि a प्लस b प्लस c का मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ये अगर ज्यादा बेहतर ये होता a प्लस b प्लस c में ही बना देता, ज्यादा बेहतर इस क्वेश्चन में क्या होता a प्लस b प्लस c में बना देता, जैसे a प्लस b प्लस c शून्य हो, या फिर a प्लस b प्लस c जो है
वो क्या हो, लेस देन 0 हो, ऐसा बना था, ऐसा बना था, या फिर ऐसे बना था a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता बच्चों, फर्स्ट हो जाता। आरपीएससी ने इसका आंसर फर्स्ट दिया है, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या दिया है, फर्स्ट दिया है, फर्स्ट दिया है, फर्स्ट दे दिया, पर ध्यान रखना यहाँ मैटर क्या है, मैटर ये लास्ट में अपने को मिला, ये मिला बच्चों, ये मिला, इससे एक ऑप्शन तो कट जाएगा ये वाला। अब ये कह रहा है एबीसी ऋणात्मक, अब एबीसी ऋणात्मक, एबीसी में से कोई एक आध अगर ऋणात्मक ले भी लिया तो भी सेट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर तो कौन सा है, इसका आंसर फर्स्ट दिया आरपीएससी ने, दिया, रीजन क्या है, एबीसी धनात्मक होने चाहिए। अब जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अगर एबीसी को मैं 111 लेता हूं बच्चों, धनात्मक मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेते थे, 111 लिया तो 111 पुट करूंगा तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मान ऋणात्मक कहां है बच्चों, ऋणात्मक नहीं है, क्या है, क्लियर है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, पर इसने आरपीएससी दे रखा है, साफ सबूत बन गया है, तो वापस कभी छपा तो फिर से आंसर ये आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आरपीएससी ने पहले दे रखा और उस पर नौकरियां मिली हुई है, सब क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर हो तो कमेंट कर दो बढ़िया तरीके से, भाई ये होना चाहिए था, ओरिजिनल में ये होना चाहिए था, आंसर ये आता, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। एबीसी कोई भी मान, ये तो हाँ अलग ऑप्शन बना सकते हो आप, ठीक है, पर ये मैटर अलग। समझ में आ गया सबके, ये आपके क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन मैंने खत्म करवा दिए, सारे क्वेश्चन देख लेना, 16 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं, कल पीवाईक्यू लेंगे ग्रुप थ्योरी का, ठीक है ना, उनको भी सोल्व करवा देंगे, आज लेने थे पर पीडीएफ के अंदर थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पीडीएफ कल बन जाएगी, कल अपन ले लेंगे, ठीक है जी। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस बैच के अंदर, जो अगला प्लेलिस्ट में देख लेना आप, सेट रिलेशन स्टार्ट करना है तो सेट रिलेशन जो भी है आपका टॉपिक देख लेना, वो स्टार्ट करें, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।